हम दर्द मोहब्बत का भुला सकते हैं, लेकिन हम दर्द मोहब्बत का भुला सकते हैं, लेकिन ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट हो चुका है, एंशिएंट हिस्ट्री प्रारंभ है। और ये आज सिंधु घाटी सभ्यता हम आपको बताएंगे किस तरह से इसमें कैसे इसका खोज हुआ, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम बता दें, चाहे वह बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, बिहार वाला एसएससी हो, सेंट्रल वाला एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार सचिवालय हो या बिहार एसएससी जीडी हो, जीके से लेवल जीके वाला जो भी परीक्षा हो जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, कुछ किताब भी पढ़ते रहें। ठीक है, सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप इसी पे आश्रित रहें, कभी भी नहीं कहना चाहिए। अगर कोई कहता भी है तो वो गलत कहता है। आप कुछ बुक भी पढ़ा करें और साथ ही साथ इसको देखना जरूरी है। इसको केवल सुनना है, एक दो बार सुन लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कहानी की तरह। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम और इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। मॉडर्न ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता क्या था आखिर। तो देखिए, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तब तक हम सभी लोग क्या जानते थे कि वैदिक सभ्यता ही सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना सभ्यता है वैदिक सभ्यता। क्लियर हो रहा है? सबसे पहले जब तक ये खोजा नहीं गया था तो हम लोग वैदिक सभ्यता को पुराना मानते थे। लेकिन जैसे ही सिंधु सभ्यता की खोज हुई, सिंधु सभ्यता की खोज होने के बाद यह पता चला कि हाँ, यह सबसे प्राचीन है। अगर वैदिक सभ्यता को हम लोग प्राचीन मानते थे, एक बात बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता एक सहरीय सभ्यता थी। तो जब अगर वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी से पहले का था तो फिर यह सिंधु घाटी के बाद में अगर फिर यह झोपड़ी में कैसे रहने लगा? बात समझ रहे हैं ना? इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन था। और यह भी बता दें, खुदाई के बाद, जब खुदाई हुआ, जो अंग्रेज का काल था उस समय, जब खुदाई प्रारंभ हुआ सभी क्षेत्रों में, खासकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्रों में, भारत में, सभी जगहों अगर इसका खुदाई हुआ तो यह पता चला कि यह भारत का ही प्राचीन सभ्यता नहीं है, बल्कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता से भी पुराना सभ्यता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक मानी जाती है। क्लियर? चलिए अब हम बात कर लेते हैं खोज का। तो खोज कैसे हुआ इसका? तो देखिए, सबसे पहले ब्रिटिश काल में खोजा गया था, इसका खोज प्रारंभ हुआ कि भाई आखिर है क्या। तो जब खोजाई शुरू हुआ ना, तो चार्ल्स मैसन थे अंग्रेज, वो निकल गया, चार्ल्स मैसन निकल गया पाकिस्तान क्षेत्र में कुछ खोजबीन करने के लिए कि हाँ क्या है, नहीं है सभ्यता की, कहाँ तक सभ्यता है। तो वहाँ गए तो 1826 में कुछ अनुमान लगाया गया कि चलो ऐसा रहा होगा, कुछ एक आध कोई ईटा उटा मिला जिसकी वजह से वो समझे कि हाँ यहाँ पे घर उड़ था। तो ज़्यादा कुछ उससे फ़ायदा हुआ नहीं चार्ल्स मैसन के द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान क्षेत्र में दौरा किए थे। अपना उनका एक बुक है नैरेटिव ऑफ जर्नी। तो नैरेटिव ऑफ जर्नी में उन्होंने लिखा है, लेकिन उतना कुछ खास बात उनको कुछ हाथ नहीं लगा। निकले तो थे लेकिन कुछ खास जानकारी उनको नहीं मिला। क्लियर है? अब देखिए, अब आता है 1856 में। बर्टन बंधु थे, दो भाई थे बर्टन बंधु। तो दोनों भाई, खासकर जो कराची और लाहौर का जो क्षेत्र था, अपना भाई थे दोनों। तो कराची और लाहौर में रेलवे का काम चल रहा था। तो रेलवे का काम चल रहा था, दोनों आदमी पटरी उटरी का खोजबीन कर रहे थे, खोद खाद करके उसको मतलब सुव्यवस्थित कर रहे थे। तो उसी दौरान ईटा उटा मिल गया, एक आध ईटा मिला, कुछ भवन का एक आध कुछ इनको अवशेष मिला। तो बर्टन बंधु उतना ध्यान दिए नहीं, कहे कि चलो होगा कुछ। रेलवे के अथी थे उस समय, इंजीनियर थे लोग, उस समय उतना ध्यान लोग दिए नहीं, कहे कि होगा कुछ, उतना मत दिमाग में गया ही नहीं बात। तो वो भी कहानी हट गया। दूगो देख लिए, दोनों प्रयास फेल रहा। अब आता है क्या कि शोध का अगर प्रयास किया गया सबसे पहले कि नहीं, अब जो है हम जाकर अब खोदना शुरू करेंगे और हमको पता लगाना है कि आखिर सिंधु सभ्यता आया कहाँ से है और कैसा सभ्यता है। अब इसका
कोशिश नहीं किया गया, अब मुख्य रूप से शोध इसका प्रारंभ हो गया। तो 1853 से 1856 में, ठीक है, कनिंघम जी थे, कनिंघम जी के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। क्लियर, माने कि नियमित रूप से कि अब खुदाई होगा, ठीक है। तो जब ये शुरू किए तो इनको भी कुछ अधिक सफलता मिला नहीं। कनिंघम महोदय जी को कहे कि ना, इनको भी गए कुछ दिन चले, उसके बाद छोड़ दिए कि नहीं कोई उपाय नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो इनको भी असफलता हाथ लगा। क्लियर। अब आता है बात जो मेन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर जनक की बात करें हम, तो वह कहा जाता है सर जॉन मार्शल, ठीक है। सर जॉन मार्शल का सिंधु घाटी की खोज की अगर बात करेगा तो सर जॉन मार्शल का नाम आएगा। सबसे पहले उनको काफ़ी सफलता मिला था 1921 में। वह समय चलता था कब, समय था 1921 का। और उस समय क्या होता था कि पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। कौन? सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष होते हुए ये कहे कि अब सब कुछ मिल रहा है, अब इनका जो ग्रुप था उसमें काफ़ी वो लोग आगे बढ़ रहे थे और काफ़ी वो लोग इच्छुक भी थे कि चलो देखें कि आखिर क्या क्या था, जिसके लेकर इनको सफलता हाथ लग रहा था। तो 1921 में दयाराम साहनी जी नेतृत्व करता थे, कथी का, हड़प्पा का। खो नहीं रहे थे। मेन हेड कौन थे सिंधु घाटी सभ्यता के? तो सर जॉन मार्शल थे। समय क्या था 1921 में, ठीक है, 1921 का समय रहता है। और उस समय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा जो जगह खोजा गया था वो हड़प्पा के नेतृत्व कर रहे थे इन्होंने। दयाराम साहनी याद रखेंगे। और राखालदास बनर्जी जो थे इन्होंने मोहनजोदड़ो का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब क्या होता है, लेकिन सिंधु सभ्यता की खोज की बात करेगा तो वो हमारा सर जॉन मार्शल जी हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए, अब समय की बात कर ले कि भाई आखिर सिंधु सभ्यता तो है, लेकिन समय क्या था उसका, कितना से कितना समय तक वो सिंधु सभ्यता था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के मुख्य रूप से जाना जाता है कि कुछ दिन जो भी उसका काल रहा होगा, उस काल के बाद कोई लोग कहता है कि भूकंप के वजह से नष्ट हो गया, सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई। कोई कहता है कि दैवीय शक्ति की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। किसी का कहना है कि बाढ़ की वजह से समाप्त हो गया। तो अलग अलग जो इतिहासकार है, कुछ विदेशी है कुछ भारतीय है, सभी लोगों का अलग अलग कहने का तात्पर्य है, ठीक है। तो समय की बात कर ले तो देखिए, मार्शल कहते हैं, सर जॉन मार्शल, कि 3250 से 2750 इनका ही मानना है कि सिंधु सभ्यता का अगर समय रहा होगा वह 3250 से 2750 का रहा होगा। लेकिन इस पर भी लोग विरोध कर दिया। लोग कहा कि ऐसा थोड़ी होता है, सबका जो भी विदेशी इतिहासकार थे, जो भी लोग थे, सबका अलग अलग मत था। कोई कुछो कहता था, कोई कुछो कहता था, ठीक है। लेकिन एक पद्धति होता है C14, कार्बन 14 मेथड होता है, ठीक है, जो जीवाश्मों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो C14 विधि से इसी को मान्य मिला सबसे पहले कि नहीं, C14 विधि से जो भी डेट सामने निकल के आ रहा है उसको हम सही मानेंगे। और उसका समय था 2500 से 1750 BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ईसा पूर्व, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व इसको माना गया। लेकिन इसका श्रेय जाता है DP अग्रवाल जी को। समझ में आ रहा है बात? अरे मार्शल जी का समय क्या था, 3250 से 2750 BC, लेकिन यह मान्य नहीं हुआ। कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया गया जिसमें 2500 से 2700 BC माना, 2500 से 1750 BC माना गया, जिसमें कि श्रेय किसको जाता है, या DP अग्रवाल जी को यह श्रेय जाने का काम होता है। लेकिन एक बात और जान लें, इसका एवरेज अगर मान लें, अगर परिणामतः अगर ओरिजिनल मान लें, परीक्षा में आएगा तो मारिएगा 2500 से 1700 ईसा पूर्व। 1750 भी रह सकता है, यही मारिएगा, ड्यूरेशन याद रखेंगे। 2500 से या तो 1750, नहीं तो 2500 से 1700 BC हम इसका डेट मानेंगे। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। अब आते हैं भाई, अब ये तो डेट का कहानी खत्म हो गया। अब आया कि अब नाम क्या रखा जाए, आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ गया? लोग को थोड़े पता था कि कौन घाटी सभ्यता है। तो कुछ जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान लोग थे, उनका कहना था कि देखिए, जोना नदी के आसपास सबसे ज़्यादा शहर मिलेगा, सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिलेगा, ठीक है, उसका सिंधु घाटी का जो भी साक्ष्य मिलेगा उसी नदी के नाम पर वह रखा जाएगा। सबसे पहला बात ये हुआ। फिर कहा कि अगर ठीक है ऐसा बात हो गया तो ये हो सकता है, ये बात मान लिया जाए। लेकिन दूसरी बात यह भी कहा गया कि अगर उसमें भी विवाद अगर हो तो जोन शहर
सबसे पहले मिला है उस शहर के नाम पर उस सभ्यता को नाम रख देंगे। बात क्लियर हो गया? ठीक है, एक और बात, और पहला धातु अगर कोई मिला होगा तो धातु के नाम पर उसका नाम रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता नाम समझ गए? सबसे ज़्यादा शहर कौन नदी के बगल में, कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, इसलिए नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। दूसरा, उसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसी के लिए उसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो कांस्ययुगीन किस लिए? क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले कांस्य धातु मिला। कांस्य का मतलब कि आपसे कह दे कि यहाँ पे एक धातु मिला था, कांस्य था, जिसके वजह से कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। क्लियर? तो चलिए नामाकरण की बात करें, वो आगे हम चर्चा करेंगे, विशेष रूप से नामाकरण की बात कर ले। देखिए, तो जितना भी स्थल था सब सिंधु नदी किनारे, तो सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। चलिए, कुछ बीच में एक आध जगह सरस्वती नदी किनारे भी मिला था, ठीक है ना, कुछ जगह था जो सरस्वती नदी के किनारे भी मिला, जिसके वजह से सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया 1921 ईस्वी में। सॉरी 1921 नहीं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया उसको। क्लियर? और हड़प्पा सभ्यता तो हम कहिए दिए कि सबसे पहले खोजे थे 1921 में दयाराम साहनी जी, इसी की वजह से हड़प्पा सभ्यता भी नाम पड़ गया। क्लियर है? चलिए, अब इसका उद्भव कैसे हुआ भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, उद्भव कहाँ से हुआ था? इसमें भी लोगों का बहुत लोचा है। सारा विदेशी अलगे बतियाता है, हमारे भारतीय इतिहासकार है उनका अलगे कहना है, सब लोग का अलगे अलगे मत है, कोनो एक दूसरे पर बातें नहीं कि हम तुम्हारा बात काहे मानेंगे, तुम मेरा बात मानते हो, कोई उपाय नहीं है। तो क्या हुआ? देखिए, विदेशी इतिहासकार में मार्शल थे, व्हीलर थे, गॉर्डन चाइल्ड थे, ठीक है, ये सब विदेशी था। इन लोगों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग बसते थे वो लोग विदेशी थे। क्या है कि विदेशी का बहुत चीज़ मिलता था, ईंटा मिला, मोहर मिला, ठीक है ना, उसके साथ साथ इसमें से कुछ हम बता दें आपको, मोहर मिला, उसका कुछ मोहर का डिजाइन मिला, नाली का डिजाइन मिला, ये सब कुछ मिला। लेकिन क्या हुआ आगे हम बताते हैं, ठीक है। तो विदेशी जो मत है उसको प्रधानता दिया गया, ठीक है। विदेशी कहते थे कि भाई विदेशी लोग आके बसा है, तो उसको मिला वह। दूसरा बात, अब क्या है कि कुछ लोग का कहना है कि मेसोपोटामिया में ही सुमेरियन सभ्यता थी, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि मेसोपोटामिया में ये था, सुमेरियन सभ्यता था, और कहता है कि सुमेरियन के जैसा ही कुछ कुछ चीज़ जो है यहाँ मिल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो लोगों का कहना था कि सुमेरियन लोग आके बस गया है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में। हम बताए हैं ईंट, भवन निर्माण, और आपसे कह दे मोहर था, ठीक है। इस सब का डिजाइन नाली उली का नाली उली मिला, ठीक है, ऐसा मिला। लेकिन क्या हुआ कि बहुत नहीं माने बहुत लोग, क्या है कि ईंटा मिल जाना अलग चीज़ है, मोहर मिल जाना अलग चीज़ है, लेकिन डिजाइनमा तो वही रहना चाहिए, क्या है कि नहीं। अब डिजाइन अलग था तो कैसे मान लें कि वही आदमी सब रहता था, है कि नहीं, यही बात था। तो अब क्या होता है कि विदेशी और भारतीय इतिहासकार सिंधु सभ्यता का निर्माता जो है वो भारतीय बताते हैं, कुछ कुछ भारतीय, कुछ कुछ विदेशी जो इतिहासकार थे उनका कहना था कि नहीं, अरे भाई कोई तो पक्षपात उतना ही ना करेगा, पक्षपात कितना करेगा। अब देख रहे हैं कि मोहर मिल रहा है, ईंटा मिल रहा है, उसके बाद नाली मिल रहा है, लेकिन डिजाइन में नहीं है। डिजाइन नहीं है तो कैसे मान लें कि वो उसी का है, तो नहीं माना गया इसको माना ही नहीं गया। तो इतिहासकार भारतीय और विदेशी भी कुछ सपोर्ट किए कि नहीं, हो सकता है कि ये लोग भारतीय थे, ठीक है। लेकिन आपसे हम कह दें कि ये विदेशी जो थे ना वो सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियन, ठीक है, इस सब जगह पे क्या भवन और मोहर मिला था। भवन और मोहर को लेकर सब बराबर था, लेकिन डिजाइन अलग था, ठीक है ना, डिजाइन अलग था। लेकिन आपसे हम कह दें कि इसमें हम बता ही दिए कि सबका डिजाइन सब अलग था, सबका डिजाइन अलग था। लेकिन अंततः क्या हुआ, राखाल दास बनर्जी जी आते हैं और उन्होंने कहते हैं कि द्रविड़ लोग था। राखाल दास बनर्जी आते हैं, कहते हैं कि भारत में द्रविड़ लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो द्रविड़ लोग आके बसे थे, ये वो अलग बात कहती है, ठीक है। लेकिन माने जो भी लोग थे सबका अलग अलग विचार था, जो मन में आता था से बक देता था लोग। देखिए TS रामचंद्रन, लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर,
टी.एस. रामचंद्रन लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर कहता है कि ना हिंदी या विदेशी है, न द्रविड़ है, ना भारतीय है, आर्ज है सब, ठीक है ना, समझ रहे बात को। तो टी.एस. रामचंद्र लक्ष्मण ये सब क्वेश्चन कंफ्यूज के लिए पूछ देता है, तो इसको बार बार देखिएगा ना तो आपको याद होगा, एक ही बार में याद नहीं होगा। राखालदास मुखर्जी कहते हैं कि द्रविड़ है। टी.एस. रामचंद्रन लक्ष्मण स्वरूप का कहना है कि नहीं, ये सब आर्ज था, ठीक है। लेकिन अगर विशेष रूप से माना जाए कि माना किसको गया, सभी लोग का तो अलग अलग मत था ही, लेकिन माना किसको, तो माना गया द्रविड़ को माना गया। हमेशा याद रखेंगे, परीक्षा में आएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कहाँ से हुआ था, तो वह हुआ था आपका द्रविड़ से, इसको याद रखेंगे। अब आखिर विशेषता क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो देखिए सबसे पहले तो नगरीय सभ्यता था, क्लियर। प्रमुख फसल में गेहूं और जौ था, यह समझ गया। चलिए नगर व्यवस्था की बात करें तो नगर व्यवस्था काफ़ी सुनियोजित था, एकदम पक्का का मकान रहता था, ठीक है ना, पक्का का मकान होता था, चौड़ा सड़क रहता था, नाली था, समूचा व्यवस्था था। पक्का का मकान था, नाली था, ठीक है ना, चौड़ा सड़क था। इसे पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं नगरीय व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्लियर। अब क्या होता है कि खोजा गया पहला धातु तांबा था। खोजा गया पहला धातु क्या था, तांबा था। और हम एक चीज़ बता दें, तांबा और टीन को मिलाएंगे तो वह कांस बन जाता है। इसी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता भी कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में पहला बार खोजा गया धातु कौन था, तांबा था। और जब तांबा और टीन, ये साइंस का भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, कहता है कि कांस कैसे बनता है, तो तांबा और टीन दोनों को मिला देंगे तो कांस बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। कांस युगीन सभ्यता भी था। अब कहता है कि आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक क्या है, आदि ऐतिहासिक का मतलब क्या और ऐतिहासिक का मतलब क्या। देखिए ऐतिहासिक का मतलब होता है, हम क्या बताए थे, इतिहास का जो स्रोत मिला, इतिहास के बारे में जानकारी मिला दो तरह से, एगो खून खान के, ठीक है, दूसरा लिखित तौर पर। तो जो लिखित तौर और खून खान जिस सभ्यता जिस समय दोनों था, लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और खोदने के बाद जो हमको साक्ष्य मिला वो भी मौजूद है, वहाँ से हमारा इतिहास प्रारंभ होता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक था। आदि ऐतिहासिक का मतलब हुआ कि खोनल खानल तो था ही, लेकिन लिखल था से पढ़ाइए नहीं दिया था। हम बताए थे ना उस समय के लोग कैसे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, क्या लिखेंगे। तो आदि ऐतिहासिक काल था, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। तो लिखित तो था लेकिन पढ़ा ही नहीं गया, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। अब क्या होता है, शांति प्रिय। अब एक चीज़ और है इसमें, जो इसका जो विशेषता था, समझ गए का नगरीय सभ्यता था, नगर व्यवस्था में कैसा घर था, नाली था, चौड़ी सड़क था। कांस्युगीन सभ्यता पहला तांबा था, तांबा और टीन को मिला था कांस बनता है, तो उसके लेकर उसका नाम कांस्युगीन रख दिया गया। साथ ही साथ बताया आपको हम कि आदि ऐतिहासिक था, लिखल था लेकिन पढ़ाइए नहीं हुआ आज तक। कोना चीज़ से लिख लेता, मतलब कि समझ नहीं होता है। डॉक्टर को देखते नहीं है, कभी कभी ऐसा ना लिखता है कि ओकर लिखल का कौन पढ़ता है, वो कंपाउंडर को भी पढ़ाई देता है कि नहीं, वो दवाई खाने वाला पढ़ता है, डॉक्टर के लिखल दवाई खानवा वाला पढ़ता है। एगो आदमी ऐसे पूछा कि भाई क्या लिखा हुआ है, तो समझ में नहीं, आप पढ़ कैसे लिया, दवाई दनादन निकाल दिए। तो वो आदमी कहा, डॉक्टर वो दवाइया वाला कुछ नहीं कहा, आदमिया बगल में करा के नहीं जानते हैं, लिखल है कथी, डॉक्टर लिख ले कि हम लूट लिए, अब जो बचा है से तुम लूटो है ना। सही में मतलब कि आप लोग भी कभी देखते होइएगा, पुर्जा डॉक्टर का मिलता है, तो पढ़ाई होता है, कुछ पढ़ाई नहीं होता है। आजकल कंपाउंडर वो सब इसने लिखना सीख गया है। चलिए अब शांति प्रिय सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई भी अस्त्र शस्त्र का कोई भी साक्ष्य मिला ही नहीं है, कोई भी गोली बम बारूद कुछ नहीं मिला है, भाला बरसी कुछ मिला ही नहीं, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं मिला। तो इससे जाहिर होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता था, क्लियर। और व्यापार प्रधान था, व्यापार होता था, ठीक है, व्यापार होता था मिस्र और नील से, ठीक है, व्यापार उस समय होता था, क्लियर। और हम यह आपको बताया कि मिस्र और जो नील था वह उससे भी बड़ी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता, हम शुरू में ही आपको बताए थे कि मिस्र सभ्यता और जो ये था चीन की सभ्यता था,
ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तीनों से भी बड़ा सभ्यता यह सिंधु घाटी सभ्यता था। तो हम उम्मीद करते हैं, यह भी बता दें कि व्यापार भी होता था, इस भी जान ले, यह बात को भी याद रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम कोशिश किए हैं कि आपको यह पूरा समझाने का। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी कमी है, देखिए हम एक टीचर के व्यू से नहीं, हम एक आपका दोस्त के व्यू से पढ़ाते हैं, एक भाई के व्यू से पढ़ा रहे हैं। कुछ गलती बुझाए तो माफ़ी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने का, ठीक है। तो हमको तो नहीं लगता है कि हम अब इसका वीडियो आएगा, दो तीन का उड़ा आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता डिटेल्स है पूरा, हमने आपके बीपीएससी पीटी का नाम लिया है, तो उस लेवल का तो होना चाहिए ना भाई। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, एक दो बार देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो चलिए, धन्यवाद। कोरोना काल में स्वस्थ रहें, घर से बाहर ना जाएं, और जाएं तो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजर का यूज करें। धन्यवाद।